ओम शांति। 19/12/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में परमपिता परमात्मा सुख करता, दुख हरता, बेहद का वर्षा देने वाले शिव परमपिता परमात्मा गीता के भगवान ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर हैं। तुम्हें पहले यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं है। प्रश्न है, बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाप की इंसल्ट है। उत्तर, बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा आपकी इस तन में पधरामणि कब तक है, वह विनाश कब होगा। बाबा कहते, यह जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो। मेहमान से पूछना कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे, यह तो इंसल्ट हुई ना। कहेंगे, क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूँ। और हमारे अखंड भारत में तो कहा भी गया है, बहुत महिमा गाई गई है इस वाले महावाक्य की कि अतिथि देवो भव। तो यह तो भगवान है जो हमारे हाजिर नाजिर होकर के सम्मुख बैठे हैं। तो यह दो बातें पूछना, पधरामणि और विनाश, ये दोनों बाबा की इंसल्ट करना है। कहेंगे, क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूँ। शिव बाबा तो जब तक यहाँ हैं तब तक तुम बच्चे खुश हो ना, इसलिए ऐसे प्रश्न बाप से नहीं पूछने चाहिए। कोई अपने बाप से पूछता है कि आप कब तक रहेंगे हमारे साथ। ओम शांति। बाप बैठकर ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियों को समझाते हैं। ब्रह्म कुमार कुमारियां भी समझती हैं कि निराकार बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। बाप तो निराकार है, किसको साक्षात्कार भी कराना होगा तो ब्रह्मा का शरीर ही सामने करूंगा। अगर खुद का साक्षात कराए तो कोई समझ ना सके, बिंदी का साक्षात्कार तो हो ना सके। बिंदी का यदि साक्षात्कार हो भी जाए तो मूंझ जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि मुझे किसको आगे करना पड़ता है, ब्रह्मा को, है ना। किसी को फिर ब्रह्मा बाबा में ही कृष्ण दिखते हैं। बाबा कहते हैं, मेरा साक्षात्कार हो ना सके वह तो एक बिंदी है। अब जैसे आत्मा स्टार है, आत्मा भी इस शरीर को चला रही है, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देती है। साइंस ने कितनी मेहनत की है ना खोज करने के लिए, लेकिन कोई जान नहीं पाया, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा भी बिंदी है। वो सुपरस्टार है, हम स्टार्स हैं, है ना। तो परमात्मा भी बिंदी है, आत्मा के समान स्टार ही है। यह बुद्धि से समझा जाता है। जो बुद्धि हमें परमात्मा आकर के देते हैं ना, ज्ञान चक्षु, समझ का तीसरा नेत्र, जो हम सब बेसमझ बन गए हैं। तो वो बेसमझ हम जो बने हैं वो रावण की वजह से बने हैं। अब परमात्मा हमें समझ का जो तीसरा नेत्र देते हैं ना, उसी बुद्धि से फिर यह ज्ञान समझा जाता है। भल साक्षात्कार हो भी, चीज तो वही देखेंगे, और क्या चीज हो सकती है। अक्सर करके बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते हैं कि इनके पास जाओ, छोटी चीज को कोई समझ ना सके। ब्रह्मा द्वारा बाप बैठ समझाते हैं, नॉलेज देते हैं, कहते हैं, बच्चों मैं इस साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूँ। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, समझेंगे बाबा इसमें है। यह बाबा का रथ है, बाबा नहीं होता तो यह ब्रह्मा भी काहे का, तो यह बीके भी काहे के। बच्चों को नॉलेज मिलती है, तुम समझते हो। यह नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे नहीं सकते। नॉलेज फुल वह निराकार है, सिवाय ऑर्गन्स के ज्ञान दे कैसे सकते। बच्चों को यह निश्चय हो जाना चाहिए कि इस समय बाबा हाजिर नाजिर हैं। बुद्धि कहती है बाबा इसमें प्रवेश है,
जो बैठ नॉलेज देते हैं, उस परम पिता परमात्मा के सिवाय स्वर्ग का वर्षा मिल ना सके। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार आदि मनाए जाते हैं वो सब इस समय के ही यादगार है। शिव जयंती भी इस समय का ही त्योहार है। त्रिमूर्ति शिव परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। पहले किसको रचना किया परमात्मा ने? रचता बाप ने पहले किसको रचा? त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति किसे? ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। ये उस सुप्रीम सोल गॉड फादर की रचना है ना। तो इस तरह बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापना त्रिमूर्ति शिव की होती है। श्री कृष्ण थोड़े ही नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वो तो खुद अभी यहाँ आकर के पुरुषार्थी बन बैठे हुए हैं, है ना। जो ब्रह्मा बाबा की आत्मा है सभी जानते हैं, शरीर में जो आत्मा है वही कृष्ण बनते हैं, है ना। तो वो तो खुद अपने भविष्य का पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट कुछ भी नहीं जानते, है ना। स्वयं परमपिता परमात्मा आए जब उनकी सब कहानी सुनाई। तो बाबा कहते हैं इस तरह क्या होता है, श्री कृष्ण के द्वारा स्थापना दुनिया की नहीं होती, वो तो खुद रचना है। ब्राह्मण कुल चला आता है, उनको यह पता नहीं कि ब्राह्मण सुदेवता बन जाते हैं। ब्रह्मा की औलाद तुम ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण वही है जिसके आत्मा में ये 5 विकार टच भी ना हो, है ना। सिर्फ तन पे कपड़ा सफेदी धारण कर लेना, कुछ जो हम कहना चाहिए सात्विक भोजन करना, वो सब तो बाबा कहते हैं ठीक है। इसके अलावा भी बाबा कहते हैं जो 5 विकार हैं वो 5 विकार आत्मा को टच ना हो। शरीर से न्यारी में आत्मा, देही अभिमानी, देह अभिमान नहीं देही अभिमानी, है ना, वो ब्राह्मण। फिर फरिश्ता, फिर देवता, वाया शांति धाम आते हैं ना। इस तरह बाबा कहते हैं ब्रह्मा की औलाद तुम ब्राह्मण हो। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब धर्म वाले, उन्हों को समझ में आता है कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा है। पहले भी बताया कि दादे का वर्षा बाप के द्वारा मिलता है ना। तो जिसको आदम बीबी अथवा आदि देवी कहते हैं, वह भी शिव बाबा की रचना है। बाबा ने रचना कैसे रची? अडॉप्ट किया। ठीक वैसे ही जैसे हमारे जो पिता हैं वो एक दूसरे घर से माँ को अडॉप्ट करते हैं, है ना। तो इस तरह से स्त्री अडॉप्ट की जाती है ना, फिर बच्चे आते हैं। लेकिन वो कुखवंशावली लौकिक में और ये मुखवंशावली। तो यह बात समझने की है कि अडॉप्ट किया। मान लीजिए कोई गरीब बच्चा और कोई बड़ा उसे अडॉप्ट करता है, तो उसे नाम, शान, शोहरत सब उसकी मिलेगी ना जिसने अडॉप्ट किया। तो पिता का नाम उसे मिल जाता है, फिर उसे वारिस कहा जाता है। ऐसे ही बाबा ने ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण रचे, अडॉप्ट किया, है ना। तो यह है पहले नंबर की बात। अल्फ के बाद फिर वे आता है। जब आप बाबा को याद करेंगे तब फिर बेपरवाह बादशाह बनेंगे, है ना। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो मनुष्य कितना घोर अंधियारे में है। कल्प पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे। वह सीन फिर होगी, होना भी जरूर है, आप चाहें और ना चाहें। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं, ना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि वो आते ही पिछाड़ी में है जब धर्म स्थापना होती है। तो सतयुग में तो इतने मनुष्य आ ना सके। यदि आना ही होता हूबहू यही जो भी हैं मनुष्य आत्मा उनको ही उधर जाना होता, तो फिर विनाश और ये कहना चाहिए कि कल्याण अर्थ जो कार्य बाबा कर रहे हैं उन्हें आने की क्या जरूरत है, जब सेम टू सेम वहां जाना होता तो, है ना। वहां इतने नहीं जा सकते। बाबा कहते वहां बहुत थोड़े होंगे, जैसे ठीक वैसे ही जैसे
आप स्थूल में नेत्रों से जो पेड़ पौधे देखते हैं तो उसमें सबसे पहले तना छोटा सा, फिर 2 पत्ती, फिर उसके बाद और डालियाँ निकलती हैं ना। तो ऐसे ही सबसे पहले जो सतयुगी झाड़ होगा ना, तो वो राधे कृष्ण आते हैं सबसे पहले, फिर उन्हें पत्ते में दिखा दिया, ब्रह्मा की नाभि से दिखा दिया। तो इस तरह से बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत थोड़े होंगे वहाँ जो सूर्यवंशी घराने में राज्य करेंगे, सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। कोई बात का रेस्पॉन्ड ड्रामा में होगा तो बताऊंगा, ड्रामा का सारा राज अभी थोड़े ही बताऊंगा। मेरे में भी तो पार्ट नुंधा हुआ है, जैसे इमर्ज होता जाता है तुमको समझाता जाता हूँ। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में नहीं होता तो रेस्पॉन्ड करेंगे नहीं। ऐसे नहीं कि अभी बता दूंगा कि बाकी इतने वर्ष हैं, बाबा से पूछते हैं बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफरी करेंगे, बताएंगे नहीं। ड्रामा में है नहीं तो क्या कर सकते, ड्रामा में होगा तो बताएंगे। बाबा कहते मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। तुम गाते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो वही पाठ बजा रहा हूँ। मेरा फर्ज है तुमको शिक्षा देना, संस्कार सिखाना और सुखी बनाना, है ना। और श्रृंगार करना किसका, आत्मा का, है ना। प्यूरिटी में आती है ना आत्मा इस परमात्मा के ज्ञान से। तो बाबा कहते हैं जो मेरा फर्ज है ना शिक्षा देना, मैं दे रहा हूँ। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, तुम तो अभी बिल्कुल एकदम अज्ञान हो ना, तो ज्ञान का सागर आए तब तो फिर ज्ञान मिले। तो बाबा कहते मनुष्य सृष्टि का बीज हूं मैं, बीज रूप चैतन्य बीज तो सब कुछ बताएगा ना। इस झाड़ पर बनिन ट्री का मिसाल दिया जाता है। तुम देखते हो देवी देवता धर्म अभी है नहीं, एक टांग नहीं है। बाबा कहते अभी 3 टांग है, और जब वो देवी देवता धर्म की टांग होती ना तब 3 टांग नहीं होती। तो बाकी सब धर्म है, बाकी सब धर्म है। अभी यह सब खलास हो जाएंगे, फिर अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। मैं देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, जब वह धर्म प्रायः लोप हो। चित्र है बाबा कहते, लेकिन धर्म वह सब जब लोप हो जाते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, कहाँ गुम हो गया। सिर्फ कहेंगे लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और लेकिन वो लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया, कुछ भी नहीं पता। तो यह शास्त्र आदि सब भक्ति के लिए हैं। द्वापर में बैठ यह शास्त्र आदि बनाएंगे। सचखंड में सिर्फ देवता राज्य करते थे, यह है ही झूठ खंड। यहाँ देवी देवता राज्य कर ना सके क्योंकि रावण का राज्य है। तो वहां तो कोई भी पाप नहीं होता जहाँ देवी देवता होते हैं। अभी बाप तुमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं, ड्रामा में यह भी नूंद है। रावण राज्य में ही भक्ति शास्त्र आदि शुरू होते हैं। यह अनादि ड्रामा शूट हुआ पड़ा है। बाबा ने आज बता दिया, क्लियर कर दिया कि जो शास्त्र आदि निकलते हैं वो द्वापर से भक्ति जब शुरू होती है तब से ये लिखा पढ़ी शुरू हो जाती है ना। तो यह है ही झूठी दुनिया। ईश्वर के लिए भी झूठ ही बोलते हैं। ईश्वर तो ऊंचते ऊंच है। जैसे ही हम ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, फादर जो भी हम कहते हैं तो ऊपर की तरफ बुद्धि जाती है, लेकिन सब कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, और जहाँ देखो वहां भगवान ही भगवान है। तो फिर ऊपर बुद्धि क्यों जाती है, नीचे पुकारो फिर भगवान को। और ईश्वर तो ऊंचते ऊंच हैं, हम उनसे मिलने चाहते हैं तो जरूर उनसे कुछ मिलता है। बाप से क्या मिलेगा, वह है सर्व सदगति दाता, सर्व को दुख से छुड़ाते हैं। इसीलिए फिर उन्हें लिबरेटर भी कहा है। रावण भी बड़ा जबरदस्त है, आधा कल्प उनका राज्य चलता है परंतु वह दुख देते हैं। इसलिए सब मनुष्य बाप को याद करते हैं। रावण तुम्हारी सारी राजधानी छीन लेता है। बाबा कहते हैं, पहले बाबा ने कहा है रावण आदि जो जलाते हैं तो किसी को पता तो है नहीं, एफिजी जलाते हैं बाबा कहते हैं, और देखो तो साल साल उसको बड़ा करते जाते हैं, लेकिन रावण तो हर साल जलाते हैं फिर भी जला नहीं।
यथार्थ रावण का पता ही नहीं कि रावण किससे कहते हैं। 10 शीश दिखा दिए। बाबा कहते 10 शीश, 5 विकार नर के, 5 नारी के, ऐसे 10 शीश। अहंकार है ही, बाबा कहते हैं, है ना, देह अभिमान है ही। तो बाबा कहते हैं ये जो 5 विकार हैं वो 5 5 10 दिखा दिए हैं ना, नर नारी के दोनों के। फिर जो हमारे आत्मा के अंदर जो अज्ञान काल से विकार आए, है ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, यही तो रावण है, यही सब तो दुख देते हैं। ऐसे थोड़े 10 शीश वाला कोई देखा आज तक? वो तो आप कंप्यूटराइज करें 10 क्या 50 सिर बना देंगे। ब्रह्मा के 3 दिखा दिए। बाबा कहते हैं 3 कैसे, 3 सिर वाला कैसे हो सकते? फिर उनके बच्चे भी 3 सिर वाले हों। हाँ, तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि जो भी सब बताया गया है वो सब कहानी लिखी गई है भक्ति में शुरुआत से, है ना। फिर ऐसे भी कहा जाता है कि कितना देखो ऋषि मुनि कितना तप करते थे, परशुराम ये सब जो करते थे, लेकिन कितना आवेश में आ जाते हैं। कोई उनका जो तप जप जो भी करते थे जा करके बैठते थे, यदि कोई उसमें परेशानी डालता था, कोई उल्लंघन करता था उन सब बातों का, तो फिर वो कितना आवेश में क्रोध में आ जाते। तो क्या महान पुरुष या जो भी देवी देवता या जिनको भी हमने माना भगवान मान बैठे, क्या कभी वो अहिंसा होंगे ना कि नहीं होंगे, कि हिंसा वाले होंगे? क्रोध तो नहीं आना चाहिए, तो ऐसे तो देवी नहीं कहेंगे। तो यहाँ जो आसुरी अवगुण हमारे अंदर हैं, कहते हैं ना जैसे कोई अच्छा आचरण नहीं होता तो हम कहते बिल्कुल राक्षस जैसे कर रहा है ना। तो इसी तरह से बाबा कहते ये आत्मा में जो है 5 विकार, उन्हें ही तो रावण कहा है ना। तो रावण आधा राज्य आधा समय चला है, तो परंतु वह दुख देते हैं, इसलिए सब मनुष्य बाप को याद करते हैं, रावण को याद नहीं करते। रावण तुम्हारी सारी राजधानी छीन लेता है, इतना जबरदस्त है। अब तुमको मालूम पड़ा है बाप हमको वर्षा देते हैं, अब तुमको यह बात समझना पड़ेगा। मालूम पड़ा है कि कौन हमें वर्षा देता है और कौन हमें श्राप देते हैं। तो बाप हमें वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि बाप कब वर्षा देते हैं। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने से गीता को झूठा कर दिया है। बड़े ते बड़ी भूल यह है। यह बाबा भी तो नारायण का पक्का भगत था ना, सभी जानते हैं ब्रह्मा बाबा के बारे में। तो बाबा कहते गीता पढ़ता था, गीता पढ़ने बगैर कोई काम नहीं करता था, चाहे कुछ भी हो जाए। जब साक्षात्कार हुआ, निश्चय हो गया कि बाप हमको यह लक्ष्मी नारायण का वर्षा देते हैं, अभी तो बहुत कुछ समझ में आ गया है। शिव बाबा समझाते रहते हैं, कभी कोई शास्त्र नहीं उठाया, बाबा सुना रहा है। यह भी कहते हैं मैं सुन रहा हूँ, कभी बाबा नहीं है तो यह भी सुनाते हैं मुरली में। बाबा पहले भी कई बार बाबा ने ये बात क्लियर की है कि जब हमारे मनमोहनी दादी के तन में बाबा आते थे तो बाबा दादी के साथ कंबाइंड होते थे, है ना, इसलिए उनका साउंड जो बदल जाता था। लेकिन ब्रह्मा बाबा के तन में जब हमारे शिव बाबा आया करते थे तो उनका साउंड नहीं बदलता था, क्योंकि वो बगल में आकर बैठते थे। तो बीच में बाबा कई बार मुरली में ब्रह्मा बाबा भी बात करने लग जाते थे, कभी बाबा सुनाते थे, कभी ये बाबा सुनाते थे। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कभी बाबा नहीं है तो यह भी सुनाते हैं, इसमें बाबा है इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है ना। अजमेर में एक मंदिर बनाया है, परंतु कुछ समझते नहीं है। श्री कृष्ण को मुरली दी और सरस्वती को सितार दी है। सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गॉड ऑफ नॉलेज ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया, जबकि कौन है गॉड ऑफ नॉलेज, है ना। बाबा का नॉलेज किसके द्वारा बच्चों को मिल रहा है? ब्रह्मा के द्वारा। तो उनके बदले क्या किया? श्री कृष्ण को डाल दिया, तो मूंझ गए हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं त्रिमूर्ति में श्री कृष्ण तो है नहीं, भल करके है परंतु गुप्त। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह भी किसको पता नहीं है कि परम पिता परमात्मा ने समझाया था, अब भी समझाते रहते हैं। साधु संत आदि इस बात को समझ जाएं तो यहाँ सबकी भीड़ मच जाए।
परंतु ड्रामा में ऐसे भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं संगम पर आकर राजयोग सिखाता हूँ। जो पास होते हैं वह सूर्यवंशी बनते हैं, जो फेल होते हैं वह चंद्रवंशी बनते हैं। सूर्यवंशी की प्रजा सूर्यवंशी होगी, चंद्रवंशी की प्रजा चंद्रवंशी होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। जब सूर्यवंशी होंगे जब कोई चंद्रवंशी नहीं होगा, और जब चंद्रवंशी होंगे तो वहाँ कोई सूर्यवंशी नहीं हो सकता। और जब सूर्यवंशी होते हैं तो यहाँ इस दुनिया का, बिकारी दुनिया का, वहाँ कोई जा नहीं सकता है ना। और फिर द्वापर में ना चंद्रवंशी रहेंगे ना सूर्यवंशी रहेंगे। बाबा कहते हैं यह सब तुम्हारे बुद्धि में आ चुका है। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण, यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। तुम सेवाधारी हो। तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो, है ना। साइलेंस की पावर और एक है साइंस की पावर। साइंस की पावर से क्या होगा? विनाश। साइलेंस की पावर से स्थापना। तो बाबा कहते हैं तुम जो हो ना वो गुप्त हो। तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुम्हारे लिए स्वर्ग जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया को खत्म करना पड़े तब तो फिर तुम उस दुनिया में बनोगे, जाओगे। तो श्रीमत पर तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह है श्री की श्रीमत, है ना। यादवों की राजाई खत्म होनी है, पांडव राजाई स्थापन कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। पुराने भंभोर को आग लगनी है, यह भी समझते हो। बाकी कितने दिन होंगे? बहुत थोड़े। बाकी कितना समय है यह हम पूछ नहीं सकते, मेहमान से पूछा नहीं जाता। आप कितने दिन रहेंगे? कहेंगे मैं शायद बोझ हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं यहाँ हूँ तो तुम खुश रहते हो ना। हाँ बाबा। फिर पूछते क्यों हो कि कब तक पधारमनी है, पधरामनी है? तो यह पूछना भी जैसे इंसल्ट है, इसमें भी लज्जा आनी चाहिए। यह पूछना तो ऐसे हुआ कि बाबा जल्दी जाएं तो अच्छा। नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ऐसे ऐसे सवाल बाबा से पूछ भी नहीं सकते। ऐसा बाप तो कोई हो ना सके। बच्चे ही बाप को जान गए हैं। श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि इसमें परमात्मा है। श्री कृष्ण ही याद आता रहेगा, परमात्मा तो याद आ ना सके। श्री कृष्ण को ही देखते रहेंगे, शिव को याद ही ना करें। इसलिए तुम बच्चों को समझाया गया है कि शिव बाबा को याद करो, देह अभिमान में नहीं रहना है। श्री कृष्ण की महिमा कोई कम नहीं है। बाप कहते हैं मुझे आना ही है पराये देश, पुराने शरीर में। श्री कृष्ण तो रावण के देश में आ ना सके। देखो, श्री कृष्ण तो रावण के देश में बाबा कहते आ ही नहीं सकता। अब तुम जानते हो कि श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब शरीर में है। कौन से शरीर में? इस शरीर में, है ना। बाबा कहते हैं रावण का जो चित्र है ना, तो वो तो बनाया गया है, तो लेकिन इतने पुनर्जन्म लिए श्री कृष्ण ने कि इसमें अब वो आत्मा आ चुकी है। अंतिम शरीर है यही फिर नंबर 1 पावन शरीर बनता है। देखो, यह सब बातें और कोई की बुद्धि में आ ना सके। रावण का चित्र बनाते हैं परंतु समझते नहीं है कि रावण की प्रवेशता कब से हुई है। जलाते ही आते हैं, मर जाए तो फिर जलाना बंद कर दें। अब मरेगा कब? जब वो आएगा, है ना, जलाने वाला, तो मरता नहीं। बाबा कहते हर वर्ष जलाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं मैंने तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया, तुम फिर शूद्रवंशी बने। कैसे? अब फिर तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना रहा हूँ। अभी तुम जानते हो हम विश्व पर जीत पाते हैं, फिर हार खाते हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का भी बाबा ने समझाया है। 16 कला सूर्यवंशी, 14 कला चंद्रवंशी, है ना। एक है महाराजा महारानी, एक है राजा रानी, एक है लक्ष्मी नारायण और एक है राम सीता, है ना। तो यह बात समझना है। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो हम विश्व पर जीत पाते हैं, फिर हार खाते हैं। जब देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। अब फिर वह धर्म स्थापन होगा तो और सब धर्म खत्म हो जाएंगे। आसार भी तुमको देखने में आएंगे। कितना साइंस का काम चल रहा है, खुशी भी मनाते हैं। ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो 3-4 घंटे में लंदन पहुंचाएगा। आजकल एरोप्लेन में हाथी, बंदर, मेंढक सब जाते हैं।
यह सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वहां विमान में घूमते हैं, अभी तुम ऊंची तकदीर बनाने के लिए आए हो। तुम सुदेवी देवता बन रहे हो, स्वर्ग का नाम गाते हैं, परंतु जानते नहीं कि स्वर्ग कब था। कहते हैं स्वर्ग पधारा तो जरूर नरक में था, परंतु सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो गुस्सा हो लगेगा। अब तुम्हारे में ताकत है, तुम कह सकते हो तुम पतित पावन को बुलाते हो तो जरूर पतित हो। बाप कहते हैं अब झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। महाभारी लड़ाई भी मशहूर है। तुम जानते हो हम आए हैं राजाई लेने, हम स्थापना के निमित्त हैं। आगे चलिए सन्यासी महात्माएं भी तुम्हारी बात मानेंगे। देखो बाबा ने सब बातें समझाते हैं, यह सब ड्रामा में नूंद है। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, रूहानी सेवाधारी बनना है। दूसरा बाबा ने कहा हम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल हैं, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इस नशे में रहना है, फिर भी बात में संशय नहीं उठाना है। किसी भी बात में संशय उठाना नहीं है। वरदान है बाबा का परमात्मा चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है और आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्मा चिंतन है, इसलिए बेफिक्र हो। करावनहार करा रहा है, आप निमित्त बन करने वाले हो, सर्व के सहयोग की अंगुली है, इसलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। सब ठीक चल रहा और चलना ही है, कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। करण करावन हार करा रहा है, हमारी उंगली बस लगी हुई है। सोच बाबा की, मुख हमारा, बोल बाबा के, चलना हमारा। कर्म करण करावन हार के सिर्फ आपका करना। तो इस तरह से हमारे पास दिमाग है ही नहीं, जो भी है बाबा का है सब कुछ, तन मन धन सब कुछ। अच्छा, स्लोगन है सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। इस बात पर विशेष ध्यान रखना है, कभी भी किसी की दुआ आपको लगे ना, उसके लिए आपको क्या करना है, दुआ देना है और दुआ लेना है। मन से भी किसी के प्रति अशुभ भावना, अशुभ चिंतन चलना नहीं है, चलाना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो, तभी फिर आपकी यही दुआएं आखिर में काम आएंगी। धन माया से आप कुछ नहीं कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति, गुड नाइट।